अस्सलाम वालेकुम। दी ग्रैंडेस्ट चैनल की तरफ से फ़रत का बहुत बहुत सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने जा रही थी एक बड़े ही अहम टॉपिक पे, जो कि हर ख़ातून की ज़िंदगी में वो जो मुख्तलिफ़ अदवार हैं वो आते हैं। तो जो वो बच्ची जो है वो बड़ा होना शुरू होती है, तो 10 से 12 साल की उम्र के दरमियान में, या थोड़ा सा अर्ली या थोड़ा सा लेट, उसकी जिस्मानी और नफ्सियाती बहुत सी चेंजेस आती हैं, बॉडी में बहुत सी चेंजेस आती हैं, जो कि मंथली साइकिल पर मुहित होती हैं। हर माह उसको पीरियड्स होते हैं, तो बहुत ही हार्मोन्स वगैरह जो है वो चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर, और उससे फिर आगे डेवलपमेंट शुरू होती है। फिर जो जो वक्त गुजरता है, बच्ची जो है वो एक औरत बन जाती है, फिर मदर बनती है, और उसके साथ साथ चेंजेस भी इसी तरह जारी और सारी रहती हैं। तो औरत जो है वो पूरी उम्र मुख्तलिफ अदवार में से गुजरती है इसी तरह, और फिर सफ़र भी करती है इन चेंजेस को, और उसका असर जो है वो बॉडी के ऊपर बहुत होता है, आपके मूड के ऊपर बहुत होता है। फिर आखिरकार फ्रॉम ऑनवर्ड्स 40, क्योंकि आजकल ज़रा अर्ली भी मेनोपॉज जो है वो होना शुरू हो गया। मेनोपॉज का मतलब होता है कि जो मंथली साइकिल से उनका पॉज हो गया है, वो ठहर गए हैं, वो रुक गए हैं। ऐसा ऐसा आपके अंदर गैप जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है मंथली साइकिल्स में। जो आपकी ब्लीडिंग होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, और ऐसा ऐसा फिर ये रुक जाती है। और इसको हम फिर जो पूरा मेनोपॉज उस वक़्त ही कहलाएगा जब इस चीज़ को पूरा साल गुजर जाए, और पूरे साल में आपको साइकिल बिल्कुल आपका ना चले। तो इसके अंदर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं आपकी बॉडी के अंदर। फिर मूड बहुत ज़्यादा स्विंग्स होते हैं, और ख़ास तौर पर अगर आप अवेयर ना हो इन चीज़ों के साथ, तो मैंने खुद भी ये महसूस किया है। जब मैं इस दौर में से गुजरी तो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था इसके बारे में। मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस होते थे कानों के यहाँ पे, और फिर हथेलियों पे जैसे बहुत ज़्यादा होते थे, और मुझे समझ में नहीं आती थी कि ये क्या बात है। फिर ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत आपके जो मंथली साइकिल्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आना शुरू होती हैं, जैसे कि हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो जब मैंने फिर कंसल्ट किया डॉक्टर के साथ, तो फिर मुझे पता चला कि अर्ली मेनोपॉज भी हो जाते हैं कई बार, क्योंकि हम अक्सर सुनते आते थे कि आफ्टर 50s ये बड़ा जो है सिम्टम्स शुरू होते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे फिर हम रिसर्चेस पढ़ते हैं, और फिर जब आपको अवेयरनेस होती है तो आप इसमें दिलचस्पी भी लेते हैं इन चीज़ों में, तो फिर पता चला कि नहीं, अब तो जो है वक्त के साथ साथ 40s के, जब 40s के नज़दीक पहुँचते हैं और 40 से ऊपर चलते हैं, तो ये वाला साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा कि ये बहुत ही एक अहम ऐसा है पीरियड जिसमें कि हर औरत का गुजरना होता है, और उसको अवेयर होना चाहिए बच्चियों को, जो कि ऐसा ऐसा मदर्स बनती हैं। और फिर मदर, क्योंकि जब आप मदर बनते हो उसके वक्त भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, आप बहुत लो फील करते हैं कभी कभार। बहुत सारे हमारे पोजेज एक्सरसाइज में ऐसे हैं जिससे कि हम अपने इन चीज़ों को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं या लेस कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो जो बैठे बैठे आप कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, कुछ तो हैं कि जो ज़ाहिर है कि खड़े होकर एक्सरसाइज करने वाली हैं। जो सबसे पहले है कि आप अपने आप को कूल डाउन रखें, आप एंजाइटी को ना बढ़ने दें। आप इरिटेशन हो रही है तो उसको अगर आप कूल डाउन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप में बैठे बैठे हम एक पोज करेंगे, जो कि ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का आप जानते हैं कि पहले भी हम करते हैं, लेकिन ये जो है मेनोपॉज के लिए जो है, आप लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन करेंगे और राइट साइड से ब्रीथ आउट करेंगे। तो हम यानी लेफ्ट साइड से आप लेंगे, इसको बंद रखेंगे, फिर आप दोनों पकड़ें, जितना आप ठहर सकते हैं ठहरें, और उसके बाद आप जो ब्रीथ आउट है वो आप राइट से करेंगे। क्योंकि आमतौर पे इसको हम लेफ्ट को हम आमतौर पे कूल माना जाता है अपना योगा में, और इसको हॉट माना जाता है। इसको मद्देनजर रखिए, ये आपकी इरिटेशन को दूर करेगी, एंजाइटी, और जो आपको थोड़ा सा हॉट फ्लैशेस वगैरह भी होते हैं उससे भी ये
इसमें नुमाया फ़र्क महसूस होता है। इसके बाद हम कुछ पोजेस जो हैं वो खड़े होकर करेंगे। दूसरी ये है कि एस्ट्रोजन की जो है वो कमी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब मंथली साइकिल्स होते हैं तो एस्ट्रोजन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कारआमद होती है और वो लेवल्स को दुरुस्त रखती है, हार्मोनल लेवल्स को। जब ये इसकी कमी शुरू हो जाती है तो फिर हमारे अंदर इसीलिए बहुत सारे चेंजेस आती हैं। इसके लिए हमें बहुत सारी डाइट के ऊपर भी हमें कॉन्शियस रहना चाहिए। एस्ट्रोजन के लेवल को थोड़ा बहुत बरकरार रखने के लिए आप सीड्स का इस्तेमाल करें। फ्लैक्स सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, कद्दू के बीज हैं। इनका जो इस्तेमाल है वो साबित मत कीजिएगा। आप इनको बिल्कुल जो प्रोपोर्शंस हैं वो इक्वल लें और उनको पीस कर रख लें, और हर दिन 1 चम्मच जो है वो आप इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ फिर ड्राई नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल करें। लीफी जो हैं सब्जियां उसको खाएं। और दूसरा ब्रोकली का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, हुमस बहुत अच्छा है हमारे लिए। आगे खड़े होके अपनी जो टांग है उसको जितनी देर तक ऊपर हो सके और जितनी स्ट्रेट हो सके वो करें और अपना बैलेंस बरकरार रखें। लेकिन ख़ासतौर पर बड़ी उम्र में जब आपको गिरने का खतरा होता है तो आप अपना जो अपने दीवार को साथ लगा लें या फिर दीवार को पकड़ लें और जितनी मुमकिन हो टांग को ऊपर करें और इसको यहाँ पे थोड़ा होल्ड करें। ये आपकी जो लोअर बॉडी है, किडनीज हैं, आपके दूसरे फंक्शन हैं, उनके लिए बहुत अच्छी साबित होती है और आपके ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी ये बहुत मददगार साबित होती है कि उसको रोकती है। तो ये कीजिएगा जब तक आपसे हो सके। फिर दूसरी वाली टांग को अगर आप जाते हैं तो होल्ड करके आपको इसको और ऊपर लेके जाएं। इसके अलावा अब पहले आपने सीधा किया था, अब आप इसको अपने लेफ्ट पे करेंगे। सीधे रह के आप अपनी लेफ्ट टांग को ऊपर करें, होल्ड करें वहाँ पे 10 to 15 सेकेंड्स। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। अब अपनी दूसरी टांग को भी ऊपर करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10। तो इस तरह आप इसको करें तो आपकी जो लोअर बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। इसके अलावा अब हम साइड वाइज खड़े होते हैं ताकि नज़र आए। हम अपनी जो टांगें हैं उनको बारी बारी पीछे की तरफ को करेंगे। अपने आप को स्ट्रेट रखते हुए अब दीवार को आप होल्ड करें और अपनी टांग को जितना मुमकिन हो सके पीछे की तरफ लेके जाएं। 1, 2, 3, 4, 8, 9 and 10। अब अपनी दूसरी टांग 1, 2, 9 and 10। इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आप ये हमारे स्टमक के लिए, हमारे लिवर, हमारी किडनीज के फंक्शन के लिए और लोअर बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। आप अपनी एक टांग जो है उसको हक की पोजीशन में ऊपर जितना मुमकिन हो सके आप लाएं और जितनी मुमकिन हो सके खड़े रहें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। ये देखिएगा कि स्टमक को आपने दबा के रखना है ताकि उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव पड़े। अब आप रिलैक्स एंड नाउ द अदर लेग। 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16। सीधे लेट जाइएगा। फिर आप अपनी एक टांग को यूँ पकड़ें और इसको यहाँ पे होल्ड करें। कोशिश करें कि ये जितना भी नीचे तक हो सके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ये आपके नीचे पोर्शन के लिए बहुत अच्छी है, लोअर बॉडी पोर्शन के लिए। दूसरा ये है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी को कायम रखती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। इसको ज़रूर कीजिएगा। तो आप इसको बार बार दोहराएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। 10। अब आप अपनी दोनों टांगों को और अपनी अपर बॉडी को भी उठाएं और जितनी मुमकिन हो सके अपने हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 and 50. Relax. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. रिलैक्स ज़रूर कीजिएगा। ये तमाम एक्सरसाइज जो है ये आपको कूल डाउन रखती हैं, एंजाइटी को कम करती हैं, और इसको तो मैंने भी आजमाया है कि जो आपको इरिटेशन होती है या आप बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं, ख़ास तौर पे इस स्टेज के ऊपर, तो उसमें बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़रूर कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि इसका कितनी मददगार भी होती है इस दौरान में। तो खुदा हाफिज़, आइंदा तक के लिए।